आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडस टावर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी और ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था 20% जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वीडियो बनाने का वो कोई फॉलोअप बाइंग के ऊपर नहीं है या फिर नई चार्ट पैटर्न नहीं बनी है या फिर डबल धमाका नहीं है। आज की जो एनालिसिस है वो आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि टारगेट अचीव तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं, तो ये स्टॉक से अभी फ़िलहाल दूर रहना। ये स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग नहीं मारेंगे। इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखो ना तो एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन के अंदर एंटर होने के कन्फर्मेशन मिले हैं, नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन मिला है और एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी काफ़ी हद तक डाउनसाइड जाएगा। तो किसी को भी अगर फ्रेश बाइंग करने की इच्छा हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर रुक जाना, आपको और भी लोअर लेवल पर आकर मिल सकता है। नो डाउट हमने प्रीवियसली इसको बाइंग साइड में लिया था, हमारा अप साइड में टारगेट भी अचीव हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर फॉलोअप बाइंग नहीं आई। हर कोई स्टॉक में नहीं आती है, वो कंसोलिडेशन में जाता है या फिर नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाकर नीचे आ जाता है। वैसे ही कुछ सिनेरियो ये स्टॉक के अंदर भी है। अभी आप लोगों को मैं क्विकली बता दूं दोस्तों, और वो प्रीवियसली बैकडेटेड वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना है तो देख लो। हमने ऑलरेडी डाउन साइड से अप साइड तक कैप्चर किया, अभी अप साइड से नीचे आ रहा है, लेकिन हम शॉर्ट नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज वाली मार्केट में ऑफिशियली परफेक्टली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एंटर नहीं हुआ है। जब तक निफ्टी इंडेक्स कम्प्लीटली सेल ऑन राइज नहीं हो, सेल ऑन राइज के लिए निफ्टी का जो लेवल है वो 23,950 के नीचे वीकली क्लोज मिले तभी कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी सेल ऑन राइज, और फिर मेरी चैनल पे तुमको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज वाले ही वीडियो मिलेंगे। लेकिन उसके पहले उसको 23,950 के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है। नो डाउट उसके आसपास घूम रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, तो वो लिहाज से दोस्तों इसके अंदर भी मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं करने का है। तो दोस्तों आप लोगों को क्विकली बता दूं दोस्तों, अगर आप देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी थी और ये ज़बरदस्त पैरेलल चैनल थी और यहाँ से हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था 20% का। ये जो एरिया था वो हमने कैप्चर किया। अभी यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर्स बनी है जिसके वजह से नीचे आएगा। और दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर मतलब अब और वो उसके ऊपर आसानी से ब्रेक करना, अगर ब्रेक भी किया ना तो यहाँ पर तो लोअर लेवल पे वापस बाइंग बैठी है जो वापस उसको अपसाइड में लेकर जाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि सीधा बाय कर लेने का, बाय तो करना ही नहीं है, लेकिन उसको अभी बाय के लिए वेट करना, आपको यहाँ से भी काफ़ी हद तक डाउन साइड मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये सारी चीज़ पैरेलल चैनल वो सब निकाल देता हूँ क्योंकि उसका यूजेज ऑलरेडी हो चुका है, हमने इसकी मलाई खा चुकी है। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव फैक्टर्स की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी कायदे से की, और वो अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसकी एकदम बोलते ना हरियाली चल रही थी और धमाधम पैसे छाप रहे थे और बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज, सेकेंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ हायर हाइज, और जैसे ही ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल नीचे में ब्रेक डाउन हुई, अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू लोअर लोज, पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड ये वाला हिट हुआ और थर्ड यहाँ पर हिट हुआ दोस्तों। और दोस्तों सेकेंडली बात और दोस्तों यहाँ से दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो कंटिन्यू हायर हाइज की जो अपसाइड रैली बन रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो हायर हाइज की जो चेन बनी हुई थी वो ब्रेक होकर लोअर लोज हिट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और जब तक दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर ही है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप MACD देखो या RSI देखो, दोनों में आपको क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा, नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप MACD डालकर देखो और प्राइस एक्शन के लोअर लोस अगर आप देखो ना, तो दोस्तों यहाँ से प्राइस एक्शन के हायर हाई स्विंग लगे, लेकिन दोस्तों वो स्विंग MACD और RSI के अंदर मिसिंग है। देखो ये डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से दोस्तों ब्रेकडाउन हुआ, यानी ज़बरदस्त और भी गिरावट के अंदर स्पीड आएगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो अभी और बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको को शॉर्ट नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है।
दोस्तों अगर आप नोटिस करो और नेकलाइन उसकी जस्ट ब्रेक डाउन पर है। एनी मूवमेंट ब्रेक डाउन हुई नहीं है, लेकिन एनी मूवमेंट ब्रेक डाउन होगी तो फिर ये नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों हमें शॉर्ट नहीं करना है, और मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बता रहा हूँ सिर्फ खाली शॉर्ट करने के लिए, आप लोगों को आइडिया के लिए कि यहाँ से बाइंग कब आएंगी। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक अप एंड हैंडल पैटर्न है, उसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो हैंडल का हाई होता है। अगर 428 के ऊपर या 430 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक के अंदर फिर अपसाइड रिज्यूम हो जाएंगी और बाइंग आना शुरू हो जाएंगी। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अभी जो डाउन साइड आया है उसके वजह से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 380 के आसपास का स्टॉक का टारगेट फर्स्ट टारगेट आ रहा है 380 का। और दोस्तों अगर यहाँ पर भी नहीं संभला तो फिर दोस्तों फिर गिरावट और भी बड़ी है, और उसके बाद फिर सीधा स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है 361 का। तो दोस्तों और सेकेंडली दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होकर नीचे सस्टेन हो गया, मतलब 380 के पास पहुँच गया, तो फिर ये जो नेकलाइन का एरिया है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बन जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले थे दोस्तों। यही एरिया पे अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। फिर दोस्तों वही एरिया पे अगर आप देखो तो हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे नेगेटिव डाइवर्शन हमें मिला, और यही एरिया पे दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न नीचे ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से ये एरिया जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। और जब भी स्टॉक एक बार नीचे चला गया, सस्टेन कर दिया और फिर वापस वो अपसाइड आने की कोशिश करेगा, तो ये एरिया सामने आके स्टॉक को डाउन साइड में धकेलेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ही दोस्तों शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन उनका भी जिस दिन हिट हो जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आएंगी। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।